पर भोलेनाथ ने कथा सुनाई, अमर कथा। अमर कथा जानते हो किसे कहते हैं? अमर कथा, भागवत की कथा ही वे अमर कथा है। और जब कथा सुनाई गई तो क्या हुआ कि मैया की तो नींद लग गई, पार्वती जी की, माता रानी सो गई और भैया इनके अंदर कथा सुन करके प्राण आ गए। ये अमर कथा है, भागवत की कथा। इसको सुनने के बाद कोई मरता नहीं है, इसको सुनने के बाद कोई मरता नहीं, नींद जरूर आ जाती है, मरता कोई नहीं है। अब हुंकारा देने लगे कौन? सुखदेव जी। हाँ 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 करने लगे। अब जैसे भोलेनाथ ने जयकारा बुलवाया तो माता पार्वती की नींद खुली। तो बोले बोले भोलेनाथ कथा तो वहां पे चल रही थी, इसके अलावा सीधे आपने जयकारा लगवा दिया, आगे की कथा का क्या हुआ? तो भोलेनाथ कहते अरे मैया कथा तो मैंने पूरी सुना दी, तुम सो गई थी क्या? कथा तो पूरी हो गई। तो भोलेनाथ ने ऊपर देखा, बोले जब आप सो गई तो फिर हुंकारा कौन दे रहा था? तो जैसे डमरू लेकर के बजाया, त्रिशूल घुमाया तो भैया वो छोटे से सुखदेव जी फुर्र से उड़ गए। अब भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के उनके पीछे 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 गए तो व्यास जी की पत्नी विटका देवी केस सुखा रही थी सरोवर के किनारे। तो सुखदेव भगवान सीधे जाकर के व्यास जी की पत्नी के पेट में जाके प्रवेश कर गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव जी पेट में जाकर के चले गए। अब भैया मैया के पेट में आपको पता है कितने वर्ष बैठे रहे? 12 वर्ष। 12 वर्ष तक बैठे रहे। वेद व्यास जी ने प्रार्थना करी, अरे बेटा सुखदेव बाहर आओ, बाहर आओ। सुखदेव जी कहते पिताजी बिल्कुल नहीं आएंगे, हमने सुना है कि आपकी माया बहुत प्रबल है। पिताजी भगवान की माया बड़ी प्रबल है, एक बार हम आए तो हमको लपेट लेगी, फिर रहने नहीं देगी हमको। तो वेद व्यास जी कहते हैं बेटा सुखदेव, माया उन्हें लपेटती है जो मायापति का चिंतन नहीं करते, और तुम तो स्वयं भैया किशोरी जी के भेजे गए हो, छोटे से सुख हो, आप आओगे तो माया आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। सुखदेव आप बाहर आ जाओ। तो सुखदेव जी महाराज मैया के पेट से बाहर जन्म लेकर के आए हैं और यहाँ पर सुखदेव जी का जन्म हुआ है। बोलो सुखदेव महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। सुखदेव जी का जन्म हुआ। अब सुखदेव जी का जन्म हुआ है। अब यहाँ पर प्रश्न किया गया है भैया कि ये बताइए कि जीवन का श्रेय क्या है?